नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपी टीजीटी कॉमर्स में पूछा जाता है और इस टॉपिक का जो नाम है वो है इशू ऑफ शेयर्स। आज हम इसके 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशन आते रहें और इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शेयर क्या है? यहाँ पे पूछा गया है शेयर क्या है। क्या शेयर एक ऋण पत्र है, कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है, लाभांश होता है या संपत्ति होता है? देखिए, जो कंपनी होती है उसकी जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होती है और हर एक शेयर का एक रेट होता है, जैसे कि 10 रुपये या आपका 100 रुपीज़ या कुछ भी रेट हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है। ये ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेयर जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? अगर कोई कंपनी है उसके जो शेयर्स होते हैं वो कौन इशू करता है? क्या उसका निर्देशक मंडल, शेयरधारक, सरकार या कर्मचारी? देखिए, इस कंपनी के जो शेयर इशू करने का जो अधिकार है वहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको अधिकार होता है, तो निर्देशक मंडल इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शेयर का अंकित मूल्य क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, शेयर का अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू क्या होती है? क्या वह बाजार मूल्य होती है, निर्गमन मूल्य होती है, प्रमाण पत्र पर लिखा गया मूल्य होता है या बुक वैल्यू होती है? देखिए, शेयर का जो अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू होती है, जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसके शेयर का एक रेट होता है। रेट का मतलब उसका एक प्राइस होता है जो कि प्रमाण पत्र में लिखा होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रमाण पत्र पर लिखा गया मूल्य। आपका सी ऑप्शन सही है इसमें। प्रीमियम पर शेयर जारी करने का क्या अर्थ होता है? अंकित मूल्य से कम पर, अंकित मूल्य पर या अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर या मुफ्त में? प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपसे पैसा लिया जाता है। जैसे कि 10 रुपये की फेस वैल्यू किसी शेयर की, अगर उस पर 2 रुपये और ऐड करके अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है तो टोटल आपकी वैल्यू 12 रुपये की हो जाती है शेयर की। तो इस पे जो एक्स्ट्रा पैसे आपसे लिए जा रहे हैं 2 रुपये, ये आपका अंकित मूल्य से अधिक मूल्य होता है प्रीमियम का। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्काउंट पर शेयर जारी करना किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है? देखिए, जब डिस्काउंट पर शेयर इशू होते हैं, क्योंकि पहले डिस्काउंट पर शेयर इशू हो जाते थे, लेकिन अब इसको प्रतिबंधित किया कर दिया गया है क्योंकि कंपनी को लॉस हो जाता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अकॉर्डिंग प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। कंपनी अपने शेयर को सिर्फ एट पर पे यानी कि सममूल्य पर या अधिमूल्य यानी कि प्रीमियम पर इशू कर सकती है। डिस्काउंट पर कभी भी इशू नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, कंपनी ने अगर अपने शेयर को फोरफिट किया है तो फोरफिट करने की कंडीशन में उसके बाद जब वो उनको री इशू करती है तो री इशू डिस्काउंट पर हो सकते हैं, लेकिन इशू कभी नहीं हो सकते। अब अगला क्वेश्चन है 6, आवेदन राशि प्राप्त होने पर किस खाते में डेबिट की जाती है? जब हमें एप्लीकेशन मिलती है तो एप्लीकेशन जब प्राप्त होती है तो वो शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शेयर आवेदन खाता, बैंक खाता, शेयर पूंजी खाता या प्रीमियम खाता। तो यहाँ पर शेयर आवेदन खाते में उसको डेबिट किया जाएगा। अच्छा, क्रेडिट कहाँ किया जाएगा? अगला क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसमें कि आवेदन की जो राशि है वो क्रेडिट होगी शेयर पूंजी खाते में। डेबिट पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेदन राशि को शेयर पूंजी में हस्तांतरित करते समय बैंक डेबिट होता है, शेयर आवेदन डेबिट होता है या शेयर पूंजी डेबिट होता है या बैंक क्रेडिट होता है? जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो वो शेयर पूंजी में हस्तांतरित करते समय क्या आप उसको बैंक को डेबिट करेंगे या शेयर आवेदन को डेबिट करेंगे? यहाँ पर जो शेयर आवेदन है उसको डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक एंट्री बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन में इसको डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, शेयर प्रीमियम किस खाते में जमा किया जाता है? शेयर प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कॉल मनी ना देने पर शेयर धारक को क्या कहते हैं? देखिए, जब शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है तो उसको कॉल मनी कहा जाता है। अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसको डिफॉल्टर कहा जाता है, क्योंकि वो पैसा अगर चुका नहीं पा रहा है तो वो डिफॉल्टर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। कॉल इन एरियर खाता होता है परिसंपत्ति, देता, आय या व्यय? जो आपका कॉल इन एरियर खाता होता है वो आपकी परिसंपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इस टॉपिक में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। जब आवेदन शेयर से अधिक हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
मतलब आवेदन का मतलब होता है जब हमने 1000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और एप्लीकेशन अगर 12,000 की आ गई है, तो 2000 के शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा हमें एप्लीकेशन दी है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है, प्रार्थना आधिक्य इसको हिंदी में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिक आवेदन राशि को समायोजित किया जाता है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आई है तो उसको समायोजित कहाँ पर करेंगे? क्या वो कॉल मनी में एडजस्ट की जाएगी, या आवेदन में एडजस्ट की जाएगी, या प्रीमियम में एडजस्ट की जाएगी, या वेतन में? देखिए, जो अधिक आवेदन हो जाते हैं तो उसको एडजस्ट करते हैं आप कॉल मनी में। जो आगे की कॉल्स मांगी जाती हैं उसमें हम एडजस्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडर सब्सक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये बता देते हैं, 1000 शेयर कंपनी 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन आपकी 9,000 शेयर की आई है, तो इशू तो कंपनी ने 10,000 करे, लेकिन एप्लीकेशन अगर 9,000 की आई है तो ये कंडीशन आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहलाती है। तो कम आवेदन आना यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। अगला फोरफीचर एंड रीइशू का टॉपिक है। कॉल राशि ना देने पर शेयर को क्या किया जाता है? अगर कोई शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर को फोरफीट कर लिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब्त शेयर को पुनः जारी किए किए जाते हैं, यानी कि अगर अगर कुछ शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लिया जाता है तो वह पुनः जारी भी हो सकते हैं। पुनः जारी का मतलब होता है री इशू। री इशू जो हो सकते हैं वो डिस्काउंट पर भी आप कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, अंकित मूल्य पर भी कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर आप री इशू करते हैं शेयर्स को तो वो तीनों कंडीशन में कुछ भी कर सकते हैं, एट पर पे भी, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पर भी री इशू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, शेयर जब्त पर कौन सा खाता डेबिट क्रेडिट किया जाता है? अगर आप शेयर को जब्त करते हो, फोरफिट करते हो, तो शेयर कैपिटल तो आपकी डेबिट होती है और शेयर फोरफिट आपका क्रेडिट होता है। उसके साथ साथ जो अनपेड कॉल्स होती है उनके नाम आ जाते हैं, जैसे अलॉटमेंट अगर नहीं मिली है टू अलॉटमेंट, अगर आपकी फर्स्ट कॉल नहीं मिली है तो फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल नहीं मिली है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आपके क्रेडिट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका शेयर जब्त खाता। शेयर जब्त खाता जिसको शेयर फोरफिट भी कहा जाता है, इसको क्रेडिट किया जाता है। डेबिट पूछा जाएगा तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा अगर फोरफिट होता है तो। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब्त शेयर पुनः जारी करने पर छूट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? मतलब आपने शेयर को जब्त कर लिया, फोरफिट कर लिया, फोरफिट करने के बाद आप उसको रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू करते टाइम पर आप जितना डिस्काउंट नए शेयर होल्डर को देंगे वो कितना दे सकते हैं? जितना आपने राशि को जब्त करा है पहले, यानी कि अगर आपने फोरफिट किया था उस समय जितनी भी राशि आपने जब्त कर ली है वही आपको डिस्काउंट में देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते रीइशू के टाइम पर। क्वेश्चन अगला है, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा का क्या अर्थ होता है? सामान्य वितरण, अनुपात में वितरण, या पूर्ण आवंटन, या रद्द करना? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको समझा देते हैं। जैसे किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर मांगे थे लेकिन उसको 80 शेयर दिए गए तो इसको प्रोराटा कहते हैं। ठीक है, तो 20 शेयर का जो पैसा या तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा या उसको एडजस्ट किया जाएगा कहीं कॉल्स में या अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुपात में आवंटन। प्रोराटा आवंटन में अतिरिक्त आवेदन राशि को क्या किया जाता है? प्रोराटा जब होता है और अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है एप्लीकेशन पे, या तो उसको वापस कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, जब्त नहीं किया जाएगा, समायोजित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया प्रोराटा अलॉटमेंट में अतिरिक्त आवेदन राशि को वापस भी किया जा सकता है और समायोजित भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, हायर लेवल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, यहाँ पर पूछा गया सिक्योरिटी प्रीमियम का जो प्रयोग है वो कहाँ पर नहीं किया जा सकता? बोनस शेयर को जारी करने में, प्रारंभिक व्यय लिखने में, या लाभांश को भुगतान करने में। यहाँ पर पूछा गया नहीं किया जा सकता। देखिए, बोनस शेयर को जारी करने में भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, प्रारंभिक व्यय को अप्लिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं और डिबेंचर प्रीमियम को चुकाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसका जो यूज है वो डिविडेंड पेड करने में, यानी कि लाभांश भुगतान करने में नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी सही है। शेयर पूंजी खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, वास्तविक खाता है शेयर पूंजी। कॉल्स इन एडवांस दिखाया जाता है, आप कॉल्स इन एडवांस को कहां पर दिखाएंगे? संपत्ति में, देता में, आय में, या व्यय में? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, देता यानी कि लायबिलिटी में आप जिसको शो करेंगे कॉल इन एडवांस को। जो पैसा एडवांस मिल गया है वो हमारी लायबिलिटी होती है। यदि शेयर 10 रुपए का है, 12 रुपए में जारी किया गया तो 2 रुपए का क्या होगा? ये 2 रुपए का एक्स्ट्रा जो पैसा मांगा गया है ये प्रीमियम कहलाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 कौन सी धारा
शेयर पूंजी से संबंधित होती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 52। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 52 के अकॉर्डिंग पूंजी से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2, 5, 7 या 10? जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है, जिसको गवर्नमेंट कंपनी भी कहा जाता है, इसमें आपकी 7 अधिकतम संख्या वो न्यूनतम संख्या होती है। अधिकतम कितनी भी हो सकती है? अनलिमिटेड। अगला क्वेश्चन है शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो आपका शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए। यानी कि जो आपका शेयर प्रमाण पत्र होता है वो आपका 2 माह के लिए जारी किया जाता है। कॉल इन एरियर पर अधिकतम कितना ब्याज की दर होती है? यहाँ पर कहा गया है 5%, 6%, 10% या 12%। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 10% होगा। कॉल इन एरिया यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है तो उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन के नोटिस के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है तो जितनी लेट पेमेंट वो कर रहा है उसके लिए उसको 10% का उस पर ब्याज देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कॉल इन एडवांस पर ब्याज कितना दे होता है? यहाँ पर 6%, 10%, 12% और 15% कहा गया है। इसमें सी ऑप्शन सही है, 12%। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है जैसे किसी शेयर होल्डर से सेकंड कॉल मांगी गई थी, उसने आगे की कॉल्स का पैसा भी सेकंड कॉल के साथ ही दे दिया, मतलब थर्ड कॉल भी इसमें थी, थर्ड कॉल का पैसा उसने सेकंड कॉल के साथ दे दिया, तो वह कॉल इन एडवांस कहलाएगा। ठीक है। अब कॉल इन एडवांस पे अगर कंपनी इंटरेस्ट देती है तो वह 12% उसको देगी। ये कंपनी के लिए एक व्यय होता है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दर्शाई जाती है, असेट्स में, इक्विटी में या देनदारी में या व्यय में। देखिए जो शेयर कैपिटल होती है, 2 साइड्स होती हैं आपकी बैलेंस शीट की। 2 साइड में इधर वाली जो साइड होती है ये आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी की होती है। अब जो आपका शेयर कैपिटल दिखाया जाता है वो इक्विटी में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रीमियम खाता किस प्रकार का खाता है? जो आपका प्रीमियम खाता होता है वो किस प्रकार का खाता होता है? जब शेयर इशू होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पर, तो उस समय जो भी हमें पैसा मिलता है वो आपका कैपिटल होता है, मतलब कैपिटल रिवेन्यू होता है, तो यहाँ पे पूंजीगत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंडर राइटिंग का संबंध किससे है? जो अंडर राइटिंग का संबंध होता है वो शेयर से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बोनस शेयर जारी किए जाते हैं नगद से, संचित लाभ से या ऋण से या प्रीमियम से? अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो जो भी आपका संचित लाभ है उससे इशू किए जा सकते हैं। राइट शेयर दिए जाते हैं 33 क्वेश्चन है। राइट शेयर नए निवेशकों को, मौजूदा शेयर होल्डर को या कर्मचारियों को? जब भी शेयर इशू होते हैं, अगर राइट शेयर इशू हो रहे हैं तो जिस प्रेजेंट में जो भी हमारे शेयर होल्डर कंपनी के हैं उनको ही रीइशूड किए जाएंगे पहले, तो राइट शेयर दिए जाते हैं मौजूदा शेयर होल्डर को। अगला क्वेश्चन 34 है ESOP का पूर्ण रूप क्या है? इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दीजिएगा क्योंकि इसका जो पूर्ण रूप है वो है एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है शेयर वारंट जारी कर सकता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, साझेदारी फर्म या बैंक? जो आपका इसमें ऑप्शन है वो है पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर वारंट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कॉल लेटर कौन भेजता है? शेयर धारक, कंपनी या सरकार या बैंक? जो कॉल लेटर होता है वो कंपनी भेजती है क्योंकि कंपनी को ही पैसे मांगने होते हैं, वो कॉल्स का लेटर भेजती है कि आपको कॉल चुकानी है, तो कंपनी की तरफ से ही कॉल लेटर भेजा जाता है। आवेदन अस्वीकार होने पर धन, अगर आवेदन अस्वीकार हो रहे हैं मतलब किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर मांगे लेकिन उसको कुछ नहीं दिया गया तो उसका जितना भी हजार शेयर का पैसा है वो आपको उसको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका जितना भी पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेयर का बाजार मूल्य तय करता है। अगर शेयर का जो बाजार मूल्य है वो कौन तय करता है? क्या कंपनी तय करती है, सरकार तय करती है, स्टॉक एक्सचेंज? हमारे देश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो शेयर की वैल्यू मतलब जो अंकित मूल्य है या उसका जो रेट है वो तय करता है स्टॉक एक्सचेंज। अधिक आवेदन राशि वापसी में बैंक खाता क्या होता है? देखिए जब आवेदन राशि ज़्यादा आती है और उसको रिफंड करना होता है कंपनी को, तो रिफंड करते टाइम पर जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, तो टू बैंक अकाउंट करके एंट्री बनती है, तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 40 सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर दिखाया जाता है? लाभ में, रिजर्व में, देनदारी में या असेट्स में? देखिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो रिजर्व में दिखाया जाता है, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, शेयर जब्त लाभ स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जब शेयर को फोरफिट कर लिया जाता है तो इससे जो भी लाभ होता है, मतलब जो भी लाभ बचता है उसको सामान्य रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, नहीं किया जाता। कैपिटल रिजर्व में बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी फोरफिट का पैसा है, फोरफिट के बाद अगर वो यूज नहीं होता है तो वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 42 है, अधिकृत पूंजी बदलने हेतु आवश्यक है। देखिए अधिकृत पूंजी क्या होती है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वह अपने दस्तावेजों में अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज कैपिटल लिखवाती है। ऑथराइज कैपिटल अगर उसकी मान लीजिए 1 लाख रुपए की है तो उसकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए तक ही हो सकती है, लेकिन अगर उसको अपनी अधिकृत पूंजी में चेंज करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या वह साधारण प्रस्ताव से पारित हो जाएगा या विशेष प्रस्ताव या निर्देशक अनुमति या विशेष बैंक अनुमति। देखिए विशेष प्रस्ताव से ही वह अपनी पूंजी में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जारी पूंजी हमेशा होती है। जारी पूंजी हमेशा होती है मतलब अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, इसको जारी पूंजी कहेंगे। तो अधिकृत पूंजी से अधिक हो सकती है, बिल्कुल नहीं। जितनी भी अधिकृत पूंजी है उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती जारी पूंजी। अधिकृत पूंजी के बराबर या कम हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। सपोज के किसी कंपनी के शेयर 10,000 अधिकृत हैं तो वो मैक्सिमम 10,000 शेयर ही कंपनी इशू कर सकती है पब्लिक को, या वो उससे कम कर सकती है। जैसे 9,000 शेयर इशू करने हैं तो 9,000 शेयर इशू कर सकती है, तो या तो उससे कम कर सकती है या उसके बराबर कर सकती है अधिकृत पूंजी के। क्वेश्चन नंबर 44 है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है। सब्सक्राइब कैपिटल होती है जारी से अधिक, जारी के बराबर या कम, या अधिकृत से अधिक या पेड अप से अधिक। देखिए जो सब्सक्राइब होती है मतलब यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने 9,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए, तो जितने उसके जारी हुए हैं उतने शेयर या उससे कम शेयर सब्सक्राइब हो सकते हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है। पेड अप पूंजी होती है। पेड अप पूंजी इनमें से क्या होती है, सब्सक्राइब से अधिक, सब्सक्राइब के बराबर या कम, या अधिक से अधिक, या जारी से अधिक। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉल इन एडवांस पर ब्याज माना जाता है आय, व्यय, पूंजी या देनदारी। देखिए जब कॉल इन एडवांस होती है तो वह कंपनी के लिए खर्चा होता है, हानि होती है, क्योंकि कॉल इन एडवांस पर अगर ब्याज कंपनी दे रही है तो उसके लिए खर्चा है, व्यय है। कॉल इन एरियर दर्शाया जाता है। कॉल इन एरियर दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसमें कंपनी की देनदारी या शेयर धारक या शेयर होल्डर की देनदारी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं वही देनदारी दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेस वैल्यू होती है परिवर्तनीय, बाजार आधारित या स्थिर या लाभ आधारित। देखिए जो फेस वैल्यू होती है वो आपकी स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, बुक बिल्डिंग है। बुक बिल्डिंग इनमें से क्या है, लेखांकन प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण या ऑडिट प्रक्रिया या कर प्रक्रिया। देखिए बुक बिल्डिंग जो होती है मूल्य निर्धारण विधि होती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम प्रश्न है ये, आईपीओ का क्या अर्थ होता है। इसमें पूछा गया है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंटरनल पब्लिक ऑफर, या इंडियन पब्लिक ऑप्शन, या इन्वेस्टमेंट पब्लिक ऑफर। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज हमने 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।